मॉर्निंग मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी मैथ क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। प्रश्नावली 3.2 हम लोग पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले। इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन बता दिए थे, पहले का पहला बता दिए थे और दूसरा होमवर्क के रूप में दिए थे। आज हम इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसी के आधार पर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 3.2 का, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए, रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। पहला दिया है 5x - 4y + 8 = 0, ये एक समीकरण है। और इसी के समान दूसरा समीकरण है xy में 7x + 6y - 9 = 0। आपको करना क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 अनुपात की तुलना करके ये बताना है कि इन जो समीकरण युग्म इसमें दिए गए हैं उसमें से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी अथवा समपाती होंगी। तो हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हम जानते हैं, क्या होता है जानते हैं आप, A1x + B1y + C1 = 0। और रैखिक समीकरण का दूसरा जो रूप होता है A2x + B2y + C2 = 0। तो जो समीकरण आपका क्वेश्चन में दिया गया है, समीकरण 1 की तुलना हम A1x + B1y + C1 = 0 से करेंगे और 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे। तो हमको मिलेगा क्या, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो पहले समीकरण की तुलना चलिए करते हैं, A1x + B1y + C1 = 0। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है और इसमें x का गुणांक क्या है, A1 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद दोनों समीकरणों में गुणांक y का बराबर कीजिए। तो व्यापक रूप में समीकरण का जो में y का गुणांक क्या है, B1 है, और जो दिया गया समीकरण उसमें y का गुणांक क्या है, -4 है। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, और अचर पद की तुलना कर देंगे तो C1 की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8 मिलेगा। अब 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से आप जब करेंगे तो A2 की वैल्यू हमको मिलेगा 7, B2 की वैल्यू 6, और अचर पद को अचर पद के बराबर करेंगे तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, -9। इस तरीके से आप तुलना करके A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, मतलब A1 में A2 का भाग देंगे तो A1/A2 हो जाएगा आपका 5/7। और इसी प्रकार से B1/B2 निकालेंगे भाग देकर तो -4/6 हो जाएगा। यानी 2 से सरल कर देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना आ जाएगा सरल करने पर बताइए, -2/3 सरलतम रूप हो जाएगा। और इसी प्रकार से C1/C2 भी आप ज्ञात कर लेंगे तो 8/-9। अब देखिए, A1/A2 की वैल्यू 5/7 है, B1/B2 की वैल्यू -2/3 है। अब आप बताइए, क्या A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं? नहीं बराबर है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं हैं, उसी का आगे अर्थात 5/7 -2/3 दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, इसलिए 1 और 2 से निरूपित जो रेखा होगी वो एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्योंकि आप जानते हैं, ये हम कंडीशन आपको बताए हैं कि अगर समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब A1/A2 ≠ B1/B2। वही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए 1 और 2 से निरूपित रेखा क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार से A1/A2, B1/B2, C1/C2 का अनुपात निकालने पर तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाए, तब दोनों समीकरणों से जो निरूपित रेखा होगी वो क्या होगी, समपाती होगी। यानी एक रेखा का ग्राफ दूसरी रेखा के ग्राफ पर क्या होगा, आकर मिलेगा। यानी दोनों समीकरणों से निरूपित रेखा जो होगी एक ही होगी। ये
कोइंसाइड करेगी, ये संपाती होने का प्रतिबंध है। इसी प्रकार से A1/A2 B1/B2 C1/C2 आप अनुपात निकालेंगे और तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए लेकिन C1/C2 के बराबर न हो। ध्यान दीजिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दोनों समीकरणों से निरूपित रेखा जो होगी वो समानांतर हो जाएगी। दोनों समीकरणों से निरूपित रेखा क्या होगी? समानांतर होगी, और इस प्रकार के समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। तो ये आप जानते हैं। इसी के आधार पर आप दूसरा और तीसरा स्वयं करेंगे, होमवर्क के रूप में हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है इसी के समान, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत या असंगत ये भी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। संगत को कहते हैं कंसिस्टेंट और असंगत को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। रैखिक समीकरणों का युग्म संगत कब होता है, कब असंगत होता है? देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से निरूपित करते हैं। तो अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल हो, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल हो, यानी रैखिक समीकरण युग्म हल करने योग्य हो, तो रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है। यानी उनको हल करके x और y ज्ञात किया जा सके, तब रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। और रैखिक समीकरणों का युग्म हल करने योग्य न हो, उसको हल न किया जा सकता हो, ठीक है, तब जो है रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा? असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपका बुक में दिया गया है, देखिए ध्यान से, पेज संख्या 50 और 51 पर यह सारणी के रूप में दिया गया है। इसको आप देख लेंगे, संगत और असंगत। यहाँ लिखा है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। यानी शॉर्ट में ये समझिए कि जब रैखिक समीकरण युग्म हल करने योग्य हो तब समीकरण निकाय जो है संगत होता है, और रैखिक समीकरण युग्म हल करने योग्य न हो तो समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होता है। वही तीसरे में आपको करना है। पहला दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 के रूप में बदल दीजिए, यानी अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसको भी अचर पद को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से जब आप करेंगे तो A1 क्या मिल जाएगा? A1 इक्वल टू 3 मिलेगा, B1 इक्वल टू 2 मिलेगा, C1 इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा या 5 भी कह सकते हैं। A2 इक्वल टू 2 मिलेगा, B2 इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा और C2 इक्वल टू माइनस 7 मिलेगा। अब आप भाग दे करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे, यही प्रोसेस है सॉल्व करने। तो A1/A2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। देखिए B1/B2 भाग देने पर क्या आएगा? 2/-3 हो जाएगा, 2/-3। और C1/C2 निकालेंगे तो -5/-7, अंश और हर से माइनस माइनस कट जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख क्या रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है? नहीं बराबर है ना। यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी 3/2 और माइनस 2/3, 3/2 और माइनस 2/3 दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। यानी यह A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को संतुष्ट करता, सेटिस्फाई करता है। इसलिए 1 व 2 से निरूपित रेखा जो होगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस स्थिति में दोनों समीकरणों का एक यूनिक सलूशन, अद्वितीय हल होगा। मतलब उनको हल करके x और y का एक एक वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है, और जब हल कर सकते हैं तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? आपका संगत हो जाएगा। तो दो स्थितियों में जब अद्वितीय हल होता है
और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और दूसरा कंडीशन समपाती के लिए बताया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये समपाती के लिए है। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो पहले और दूसरे केस में समीकरण निकाय जो होता है वह संगत होता है। और तीसरा जब आपको बताया है a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर न हो, तो दोनों समीकरणों से निरूपित रेखा जो होती है वह समानांतर होती है एक दूसरे के, और इस प्रकार से इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो तीसरे केस में समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। तो तीसरे का हमने आपको पहला बता दिया, इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 2-3 आप करेंगे, जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद आपको।